एक लड़की जो मरने के बाद दूसरी दुनिया में जागती है और आँख खुलते ही पता चलता है कि उसकी शादी एक अमीर ख़ानदान के सबसे बिगड़े हुए प्लेबॉय से होने वाली है। लेकिन जहाँ नॉर्मल लड़की डरकर भाग जाती, वहाँ ये मैडम 30 मिलियन का दहेज सुनते ही शादी बचाने पर उतर आती है। उधर लड़का शादी से बचने के लिए फेक किडनैपिंग तक करवा देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो डराने आया है वही उसकी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल करने वाली है। अब शुरू होती है एक ऐसी फोर्स्ड मैरिज स्टोरी जहाँ प्लेबॉय हस्बैंड भागना चाहता है और उसकी क्यूट लेकिन डेंजरस वाइफ उसे पैसे, प्यार और डिसिप्लिन तीनों से सीधा करने वाली है। यून मुवान की आंख खुलती है और सबसे पहले उसे यही समझ नहीं आता कि वो आखिर है कहाँ। कुछ ही पल में उसे एहसास होता है कि ये उसकी अपनी पुरानी दुनिया नहीं है। वो हेवनली डाओ के हाथों मर चुकी थी, लेकिन अब किसी नई दुनिया में किसी और लड़की की बॉडी में वापस आ गई है। जिस लड़की की बॉडी में वो आई है उसका नाम भी यून मुवान है। ये लड़की यून फैमिली की रियल डॉटर थी, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी रही कि उसे अपनी ही फैमिली में जगह नहीं मिली। असल प्रॉब्लम ये थी कि यून फैमिली ने चिन फैमिली के प्ले बॉय ग्रैंडसन से उसका मैरिज अरेंज कर दिया था। लड़की इस शादी से बचना चाहती थी, इसलिए उसने पिल्स खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। पर उसी के बाद इस बॉडी में दूसरी यून मुआन आ गई, जो पहले वाली दुनिया में पावरफुल कल्टीवेटर थी। यून मुआन धीरे धीरे आसपास की बात समझती है। सामने चिन फैमिली के लोग हैं और बात एंगेजमेंट अनल करने की चल रही है। चिन फैमिली ने यून फैमिली को बिट्रॉथल गिफ्ट के तौर पर 30 मिलियन दिए थे। नॉर्मल लड़की होती तो शायद डर जाती, लेकिन ये वाली यून मुआन पैसे सुनते ही अलग कैलकुलेशन शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि अगर एंगेजमेंट कैंसिल होती है तो 30 मिलियन वापस करने पड़ेंगे। अब उसके लिए सबसे बड़ा शौक शादी नहीं है, बल्कि ये है कि इतनी बड़ी रकम हाथ से कैसे जाने दे। उसके अंदर वाली पुरानी कल्टीवेटर वाली एरोगेंस और नई दुनिया की मनी रियलिटी दोनों साथ में काम करने लगते हैं। वो साफ समझ जाती है कि इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जहाँ बाकी लोग इंगेजमेंट कैंसिल करने की बात कर रहे होते हैं, वहीं यून मुआन का ध्यान सीधा 30 मिलियन पर अटक जाता है। उसके लिए ये शादी अब प्रॉब्लम कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगने लगती है। उसका एटीट्यूड अचानक बदल जाता है। जो लड़की अभी अभी मौत के मुंह से उठी थी, अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसाइड कर लेती है कि इंगेजमेंट कैंसिल नहीं करनी, क्योंकि चिन फैमिली का प्लेबॉय ग्रैंडसन कैसा भी हो, 30 मिलियन वापस देना तो उससे भी बड़ा हेडेक है। ग्रैंडपा की यून मुवान की बात सुनकर उसे गौर से देखते हैं। उन्हें भी समझ आ जाता है कि ये लड़की वैसी वीक और डरपोक नहीं है जैसी लोग सोच रहे थे। वो उसे अपने ग्रैंडसन किन शिमू के बारे में बताते हैं। किन शिमू किन फैमिली का स्पॉइल्ड ग्रैंडसन है, जिसके अंदर इतनी रिबेलियन भरी है कि किसी की बात आसानी से नहीं मानता। ग्रैंडपा किन उसे साफ वार्निंग देते हैं कि किन शिमू को कंट्रोल करना आसान काम नहीं होगा। वो कोई सिंपल ओबीडियंट लड़का नहीं है, बल्कि ऐसा स्पॉइल्ड ब्रैट है जो फैमिली की बात भी इग्नोर कर देता है। पर यून मुवान के चेहरे पर डर नहीं आता, उल्टा उसे ये चैलेंज इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ग्रैंडपा किन बात को और बड़ा बना देते हैं। वो कहते हैं कि अगर यून मुवान उनके ग्रैंडसन को ओबीडियंट बना दे तो सिर्फ 30 मिलियन ही नहीं, पूरी किन फैमिली बिजनेस तक उसे मिल सकता है। अब यून मुवान के लिए ये बात किसी स्पिरिचुअल ट्रेजर से कम नहीं होती। वो अंदर ही अंदर सोचती है कि इतना पैसा और इतनी प्रॉपर्टी अगर मिल सकती है तो एक स्पॉइल्ड ग्रैंडसन को संभालना कौन सी बड़ी बात है। आखिर वो पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड में बड़े बड़े एनिमीज से डील कर चुकी है। उसके सामने किन शिमू जैसा प्ले बॉय तो उसे बस एक छोटा सा नॉटी डिसाइपल टाइप लगता है। ग्रैंडपा किन उसे फिर चेतावनी देते हैं कि उनका ग्रैंडसन आसान नहीं है, लेकिन यून मुआन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। उसके लिए ये शादी अब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रही, बल्कि एक बड़ा मिशन बन चुकी है। मिशन भी ऐसा जिसमें रिवॉर्ड बहुत भारी है। दूसरी तरफ किन शिमू अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक फेक किडनैपिंग सेटअप करता है। उसका प्लान सिंपल है। वो यून मुआन को डरा देगा, उसे शादी से भागने पर मजबूर कर देगा और खुद इस अनवांटेड मैरिज से बच जाएगा। लेकिन बेचारे को पता नहीं होता कि जिस लड़की को वो डराने निकला है वो खुद डरने वाली कैटेगरी में आती ही नहीं। चिन शिमू के फ्रेंड्स भी पूरी एक्टिंग मोड में होते हैं। उन्हें लगता है कि सामने कोई कंट्री साइड की अगली और वीक लड़की आएगी जिसे थोड़ा डराया और वो खुद ही रिश्ता तोड़कर भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही यून मुवान सामने आती है, सबकी सोच पलट जाती है। यून मुवान को देखकर चिन शिमू भी कुछ देर के लिए स्टक हो जाता है। वो वैसी बिल्कुल नहीं दिखती जैसी उसके बारे में सुना था। उसके फ्रेंड्स भी हैरान रह जाते हैं कि ये तो वही यून मुवान है,
लेकिन अगली कंट्री साइड गर्ल जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। यून मुवान भी चिन शिमू को देखकर एकदम अलग रिएक्शन देती है। उसे चिन शिमू अपने पुराने कल्टीवेशन वर्ल्ड के हैंडसम यंग सेक्ट लीडर जैसा लगता है। यानी दोनों तरफ से फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा ही अजीब है। चिन शिमू उसे भगाने आया था और यून मुवान उसे देखकर अपनी पुरानी दुनिया की याद में चली गई। चिन शिमू उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन यून मुवान सिचुएशन को उल्टा समझ लेती है। उसे लगता है कि यहाँ कोई विलन टाइप लोग हैं और चिन शिमू शायद रेस्क्यू करने वाली जगह खुद ट्रबल में है। फेक किडनैपिंग का प्लान शुरू तो चिन शिमू ने किया था, लेकिन कंट्रोल कुछ ही सेकंड्स में यून मुवान के हाथ में चला जाता है। चिन शिमू और उसके फ्रेंड्स को लग रहा था कि वे बड़ा क्लेवर ट्रैप बिछा रहे हैं, लेकिन यून मुवान के सामने ये पूरा प्लान बच्चों का खेल बन जाता है। यून मुवान फेक किडनैपर्स को असली विलन समझ लेती है। उसे लगता है कि ये लोग सच में किसी ईविल प्लान में शामिल हैं। फिर उसके अंदर वाली पुरानी कल्टीवेटर वाली एनर्जी जाग जाती है। वो बिना ज़्यादा बात बढ़ाए इन फेक किडनैपर्स को ऐसा सबक सिखाती है कि उनकी सारी एक्टिंग वहीं निकल जाती है। जो लोग अभी तक खुद को डेंजरस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यून मुवान के सामने आते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो उन्हें मारती है और डराती है। उसके हिसाब से विलेंस अक्सर मरने से पहले एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, इसलिए वो उनकी सफाई पर भरोसा नहीं करती। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सच बताने लगते हैं कि ये सब फेक था, कोई असली किडनैपिंग नहीं थी। चिन शिमू ने खुद ये सरप्राइज प्लान किया था ताकि यून मुवान शादी से पीछे हट जाए, लेकिन यून मुवान इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। उसे लगता है कि ये लोग बचने के लिए कोई भी बहाना बना सकते हैं। थोड़ी देर में वही फ्रेंड्स जो उसे डराने आए थे उसे सिस्टर इन लॉ बोलने लगते हैं। ये सीन अपने आप में फनी हो जाता है क्योंकि प्लान था यून मुवान को डराना और रिजल्ट ये निकला कि किडनैपर्स खुद ही रिस्पेक्ट मोड में आ गए। यून मुवान उनसे रैंसम कॉल करवाती है। वो सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही होती है। चिन शिमू का फेक किडनैपिंग ड्रामा अब सच में उसके लिए मुसीबत बन चुका है। जिस प्लान से वो शादी से बचना चाहता था, उसी प्लान ने यून मुवान को और ज्यादा डोमिनेंट बना दिया। जब रैंसम कॉल पेरेंट्स तक पहुंचती है तो फ्रेंड्स को लगता है कि अब शायद घर वाले पैसे भेजकर उन्हें बचा लेंगे, लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट हो जाता है। पेरेंट्स अपने बेटों की हालत सुनकर घबराते नहीं, बल्कि उल्टा उन्हें लेसन सिखाने की बात करते हैं। पेरेंट्स अपने सन्स को अनफिलियल बोलते हैं, मतलब जिन लड़कों ने सोचा था कि फैमिली उन्हें बचाने दौड़ी आएगी, उन्हें घर से ही डांट पड़ने लगती है। अब फ्रेंड्स की हालत और ख़राब हो जाती है। बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वे नया झूठ बना देते हैं। वे कहते हैं कि चिन शिमू असल में यून मुवान से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि खुद को उसे गिफ्ट करने के लिए फेक किडनैपिंग करवाई थी। ये सुनकर चिन शिमू की हालत देखने लायक हो जाती है क्योंकि उसके अपने फ्रेंड्स ही उसे लव स्ट्रक बनाकर बेच रहे होते हैं। चिन शिमू तुरंत साफ बोलता है कि वो यून मुवान से शादी नहीं करेगा। वो पूरी कोशिश करता है कि सबको समझा दे कि ये लव स्टोरी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सिचुएशन इतनी उलझ चुकी है कि उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता। यून मुवान सारी बातें सुनती है और अपनी तरफ से सिचुएशन का हिसाब लगाती रहती है। चिन शिमू बार बार रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस से यून मुवान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट अभी भी वही है, एंगेजमेंट, मनी और चिन फैमिली का प्रॉमिस। फ्रेंड्स की पैनिक, पेरेंट्स की डांट और किन शिमू की हेल्पलेसनेस मिलकर पूरा माहौल कॉमिक बना देते हैं। किन शिमू ने शादी से बचने के लिए जो ड्रामा रचा था, वही ड्रामा उसे शादी के और करीब धकेल रहा है। इसके बाद यून मुवान सीधा एक्शन लेती है। किन शिमू चाहे जितना चिल्लाए, वो उसे उठाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाती है। किन शिमू लगातार मना करता रहता है। वो साफ बोलता है कि वो डिसएग्री करता है, लेकिन यून मुवान उसके मना करने को भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है। उसके लिए किन शिमू की नो भी शायद शाइनेस की निशानी है। वो उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे कोई लड़का शर्म के मारे हाँ नहीं बोल पा रहा हो। किन शिमू की हालत ये हो जाती है कि वो जितना प्रोटेस्ट करता है, यून मुवान उतना ही काम और कॉन्फिडेंट रहती है। मैरिज ऑफिस में स्टाफ भी उन्हें देखकर नॉर्मल कपल की तरह विश करता है। स्टाफ उन्हें लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिज की ब्लेसिंग्स देता है, जबकि किन शिमू के चेहरे पर साफ लिखा होता है कि उसकी हैप्पीनेस फिलहाल कहीं गायब है। यून मुवान मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेती है। चिन शिमू ऑफिशियली उसका हस्बैंड बन जाता है। उसका फेक किडनैपिंग प्लान, उसकी सारी रिबेलियन और उसकी सारी रिफ्यूजल्स सब यून मुवान के सामने काम नहीं आते।
ये शादी रोमांटिक कम और फोर्स्ड कॉमेडी ज्यादा लगती है। चिन शिमू खुद को बचाने की कोशिश करता रह जाता है और युन मोवान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई दुनिया का पहला बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन कंप्लीट कर देती है। शादी के बाद चिन शिमू पूरी तरह एम्बेरेस्ड हालत में होता है। वो युन मोवान पर आरोप लगाता है कि उसने उसके साथ कुछ किया है। उसकी बातें सुनकर सर्वेंट्स भी अपने अपने कंक्लूजन निकालने लगते हैं। सर्वेंट्स को लगता है कि यंग मास्टर की वर्जिनिटी लॉस्ट हो गई है। वे इस बात को ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे चिन फैमिली को जल्द ही ग्रैंडसन मिलने वाला हो। चिन शिमू के लिए ये डबल एम्बेरसमेंट हो जाता है। एक तरफ शादी अनवांटेड थी, दूसरी तरफ घर के लोग उसके बारे में अलग ही कहानी बना रहे हैं। चिन शिमू खुद को वीक मानने से इनकार करता है। वो अपनी डिग्निटी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन युन मोवान उसे उसके स्टेमिना पर टीज कर देती है। उसकी बातों से चिन शिमू और ज्यादा चिढ़ जाता है। सर्वेंट्स भी नोटिस करते हैं कि मैडम तो परफेक्टली फाइन दिख रही हैं, लेकिन यंग मास्टर ही चिल्ला रहा है। ये सुनकर किन शिमू की हालत और ख़राब हो जाती है। मतलब जो आदमी प्लेबॉय रेपुटेशन लेकर घूमता था, वही अब घर में सबसे ज़्यादा हेल्पलेस लग रहा है। युन मोवान उसे काम तरीके से हैंडल करती है। उसके लिए किन शिमू का एंगर कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। वो उसे ऐसे देखती है जैसे कोई नॉटी डिसाइपल थोड़ा ड्रामा कर रहा हो। किन शिमू जितना अपनी इमेज बचाने की कोशिश करता है, उतना ही कॉमेडी बनती जाती है। किन शिमू आखिरकार घर छोड़ने की धमकी देता है। वो सोचता है कि अगर घर में उसकी नहीं चल रही तो वो बाहर चला जाएगा और अपनी फ्रीडम वापस ले लेगा। लेकिन यहाँ भी युन मोवान को एक नई बात पता चलती है। किन शिमू का मंथली पॉकेट मनी 5 मिलियन है। ये सुनते ही युन मोवान का ध्यान फिर सीधे मनी पर चला जाता है। उसकी नज़र में ये रकम किसी ट्रेजर से कम नहीं। 7 बताता है कि यंग मास्टर का पॉकेट मनी अब 5 के पास है। चिन शिमू के लिए ये सबसे बड़ा झटका होता है। वो घर छोड़ने की बात तो कर रहा था, लेकिन पैसे भी यंग मोवान के कंट्रोल में चले गए। मतलब रिपेलियन करने के लिए फ्यूल ही नहीं बचा। युन मोवान पैसे देखकर सोचती है कि इससे वो त्यानी सेक्ट को स्ट्रेंथन कर सकती है। उसकी ओल्ड कल्टीवेशन वर्ल्ड वाली थिंकिंग अभी भी वैसी ही है। बस फर्क इतना है कि पहले स्पिरिचुअल रिसोर्सेज चाहिए होते थे, अब इस वर्ल्ड में पैसे चाहिए। चिन शिमू को लगता है कि युन मोवान उसे पेनीलेस बनाकर कंट्रोल करना चाहती है, और सच कहें तो सिचुएशन देखकर ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं लगती। युन मोवान बहुत कामली उसका अलाउंस अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब चिन शिमू के पास गुस्सा तो बहुत है, लेकिन पैसा नहीं। और युन मोवान के पास पैसा भी है, कॉन्फिडेंस भी है और ग्रैंडपा चिन का सपोर्ट भी। युन मोवान अब त्यानी सेक्ट इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग करती है। उसे एक ओपन जगह दिखाई देती है और वो उसे अपने सेक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए परफेक्ट समझती है। उसके दिमाग में अब भी वही कल्टीवेशन वर्ल्ड वाला सेटअप चल रहा है, बस लोकेशन मॉडर्न वर्ल्ड की है। इसी बीच किन शिमू का कजन किन जीजो सामने आता है। उसे युन मोवान को हटाने के लिए पैसे मिले हैं। उसका प्लान है कि कुछ विमेन को बुलाकर युन मोवान को एम्बेरस किया जाए ताकि वो यहाँ से चली जाए। गर्ल्स युन मोवान को देखकर उसे कंट्री बम्पकिन समझती हैं। वे उसे लो क्लास और अनकल्चर्ड टाइप मानकर चैलेंज देती हैं। म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग जैसी चीजों में कम्पीट करने की बात होती है। युन मोवान इन सबको अपने तरीके से देखती है। उसे ये मॉडर्न एलीट कल्चर वाला कंपटीशन खास इंप्रेसिव नहीं लगता। वो इन लोगों के एटीट्यूड को समझती है, लेकिन डरती नहीं। चिन जीजो को लगता है कि इसका प्लान सही चल रहा है। उसे लगता है कि युन मोवान इन रिफाइंड स्किल्स में एम्बेरस हो जाएगी और खुद ही पीछे हट जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि युन मोवान हर प्रॉब्लम को नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करती। जहाँ ये लोग आर्ट और एलिगेंस की बात कर रहे होते हैं, युन मोवान कंपटीशन की डायरेक्शन ही बदलने वाली होती है। युन मोवान आर्ट्स कंपटीशन की जगह स्ट्रेंथ टेस्ट रख देती है। जो लोग उसे म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग में जज करना चाहते थे, उनके सामने वो सीधा फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर देती है। गर्ल्स उसे हल्के में लेती हैं। वे कहती हैं कि अगर युन मोवान भारी पत्थर उठा ले तो वे उसे एंसेस्टर मान लेंगी। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन युन मोवान के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो भारी पत्थर उठा लेती है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जो गर्ल्स अभी तक उसे कंट्री बम्पकिन बोलकर नीचा दिखा रही थीं, वही अचानक उसकी फ़ैन बन जाती हैं। उनका एटीट्यूड इंस्टेंटली बदल जाता है। वे क्विन शिमू को भी अनवर्दी बताने लगती हैं, जैसे युन मोवान इतनी अमेजिंग है कि क्विन शिमू उसके लेवल का ही नहीं है। ये सुनकर क्विन जीजो का प्लान पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। युन मोवान से वीचैट मांगने तक की बात हो जाती है। मतलब जिन लोगों को उसे एम्बेरस करने के लिए बुलाया गया था, वे खुद उसके चार्म और स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हो जाते हैं। क्विन जीजो को समझ आ जाता है
कि ये सिस्टर इन लॉ नॉर्मल नहीं है। उसे हटाने आया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाकर जा रहा है। उसका 5 लाख वाला मिशन भी अब कमज़ोर पड़ने लगता है। यून मुवान क्विन जीजो को गौर से देखती है। उसे उसके आसपास वेल्थ लक दिखाई देती है। साथ ही उसे पता चलता है कि ये चोरी हुए पैसे के मामले में भी इन्वॉल्व है। लेकिन यून मुवान का दिमाग तुरंत पनिशमेंट से ज़्यादा रिक्रूटमेंट पर चलता है। उसे लगता है कि चिन जीजू में पोटेंशियल है और टियानी सेक के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो उसे रिक्रूट करना चाहती है। चिन जीजू पहले तो डाउट करता है, उसे समझ नहीं आता कि यून मुवान सच में इमॉर्टैलिटी कल्टीवेट करने जैसी बातें कर रही है या बस कोई अजीब बात बोल रही है। यून मुवान अपनी पावर दिखाने के लिए स्टोन फ्लाई कराती है। ये देखकर चिन जीजू की आंखें खुली रह जाती हैं। अभी तक वो उसे सिर्फ थोड़ी स्ट्रॉन्ग और स्कैरी समझ रहा था, लेकिन अब उसे लगता है कि ये तो सच में किसी अलग लेवल की है। यून मुवान खुद को स्वॉर्ड कल्टीवेटर जैसी पावर वाली दिखाती है। चिन जीजू का डाउट धीरे धीरे वर्शिप में बदल जाता है। वो उसे मास्टर मान लेता है। यहाँ यून मुवान का त्यानेई सेक्ट ऑफिशियली थोड़ा शेप लेने लगता है। मॉडर्न वर्ल्ड में सेक्ट बनाना अपने आप में अजीब आइडिया है, लेकिन यून मुवान इतनी कॉन्फिडेंट है कि आसपास के लोग भी धीरे धीरे उसकी बात मानने लगते हैं। चिन जीजो यून मुवान को बताता है कि चिन शिमू ने ही उसे ट्रबल करने के लिए पैसे दिए थे, यानी जो प्लान पीछे से चल रहा था उसका सोर्स चिन शिमू ही था। यून मुवान को अब समझ आता है कि उसका हस्बैंड अभी भी उससे बचने और उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चिन शिमू बार में बैठकर ड्रंक हालत में अपनी ही कहानी सुना रहा है। वो अपने फ्रेंड्स के सामने कंप्लेन करता है कि यून मुवान ने उसकी फर्स्ट टाइम की वैल्यू ही नहीं समझी। उसकी कंप्लेन में गुस्सा भी है और एम्बैरेसमेंट भी। वो कहता है कि वो यून मुवान के पास वापस नहीं जाएगा। उसके अंदर की मेल प्राइड बहुत हर्ट है, लेकिन तभी उसका कार्ड फ्रोजन निकलता है। अब जो आदमी अभी तक फ्रीडम और डिग्निटी की बातें कर रहा था, उसे पैसे की रियलिटी फिर याद आ जाती है। चिन शिमू को लगता है कि यून मुवान उसे पेनीलेस बनाना चाहती है। वो ड्रंक होकर और ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके लिए प्रॉब्लम सिर्फ शादी नहीं रही, अब उसकी पॉकेट मनी, डिग्निटी और सोशल इमेज सब यून मुवान के हाथ में फंसी दिख रही है। फ्रेंड्स के सामने वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है, लेकिन हालत देखकर साफ लगता है कि यून मुवान ने उसकी पूरी लाइफस्टाइल हिला दी है। प्ले बॉय यंग मास्टर पहली बार समझ रहा है कि मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ पेपर नहीं होता, कभी कभी पूरा बैंक अकाउंट भी साथ ले जाता है। ड्रंक हालत में चिन शिमू घर लौटता है। उसका दिमाग पूरी तरह क्लियर नहीं होता। वो अभी भी यून मुवान के बारे में सोच रहा होता है और अपनी डिग्निटी वाली बातें बड़बड़ा रहा होता है। वो कहता है कि वो डिग्निटी के लिए पैसे कम नहीं देगा, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि डिग्निटी और पैसे दोनों ही उससे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। घर में वो गलती से किसी और को यून मुवान समझ लेता है। वो बेड पर सामने वाले को हक कर देता है। ड्रंक कंफ्यूजन इतनी ज्यादा होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो यून मुवान नहीं है। सामने वाला पूछता है कि क्या वो उसे सिस्टर इन लॉ समझ रहा है। तभी किन शिमू को एहसास होता है कि उसने गलत पर्सन को पकड़ लिया है। उसकी एम्बैरेसमेंट फिर बढ़ जाती है। ये पूरी सिचुएशन उसकी मेंटल स्टेट दिखाती है। बाहर से वो यून मुवान से नफरत और दूरी की बातें करता है, लेकिन ड्रंक हालत में वही उसके दिमाग में घूम रही होती है। हालांकि अभी ये बात वो खुद भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। चिन जीजो अब यून मुवान के साथ मिलकर एक फेक वीडियो प्लान करता है। वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है कि वो यून मुवान को इंसल्ट कर रहा है। उसे कंट्री बम्पकिन कहा जाता है, जैसे वो उसे नीचा दिखा रहा हो। ये सब किन शिमू को दिखाने के लिए किया जाता है। बाहर से लगता है कि किन जीजो यून मुवान को हमालिएट कर रहा है, लेकिन असल में ये एक्टिंग होती है। यून मुवान भी इस प्लान में शामिल होती है। चिन शिमू जब ये वीडियो देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वो यून मुवान के इंसल्ट को देखकर रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन साफ दिखाता है कि भले ही वो यून मुवान से मैरिज अवॉइड करना चाहता है, लेकिन उसके इंसल्ट पर उसे फर्क पड़ता है। बाद में चिन जीजू रिवील करता है कि सब एक्टिंग थी। उसने यून मुवान से 5 लाख लिए थे, यानी यहाँ भी मनी गेम चल रहा है। चिन जीजू एक तरफ चिन शिमू से पैसे लेकर यून मुवान को ट्रबल करने आया था, दूसरी तरफ यून मुवान से पैसे लेकर उसके साथ एक्टिंग कर रहा है। पूरा मामला फेक ह्यूमिलिएशन से हिडन ट्रैप बन जाता है। चिन शिमू को लग रहा था कि वो सब कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यून मुवान और चिन जीजो पीछे से उसे ही टेस्ट कर रहे होते हैं। चिन शिमू फाइनली यून मुवान के पास आता है। चिन जीजो बीच में खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट करने की एक्टिंग करता है, जैसे अब वो यून मुवान का लॉयल डिसिप्लिन बन चुका हो। चिन शिमू की हालत अजीब हो जाती है। एक तरफ उसे यून मुवान से प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ जब कोई और उसके करीब दिखता है तो उसे
उसे जेलसी भी महसूस होती है। चिन जीजो का प्रोटेक्टिव एक्ट उसके अंदर और कंफ्यूजन पैदा कर देता है। यून मूवान बिल्कुल काम रहती है। उसे पता है कि चिन शिमू उसे बीट नहीं कर सकता। वो डरती नहीं बल्कि सिचुएशन को ऑब्जर्व करती है। वो किन शिमू से पूछती है कि उसने कितना सुना। किन शिमू जवाब में अपनी जेलसी और इरिटेशन छुपाने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यून मूवान से नाराज़ है, प्रोटेक्ट करना चाहता है या बस खुद ही कंफ्यूज है। किन जीजो की एक्टिंग, किन शिमू की जेलसी और यून मूवान की काम कॉन्फिडेंस मिलकर सीन को कॉमिक टेंशन में बदल देते हैं। किन शिमू अभी भी हस्बैंड बनने से भाग रहा है, लेकिन उसके एक्शंस धीरे धीरे बता रहे हैं कि बात इतनी सिंपल नहीं रही। नेक्स्ट मॉर्निंग सर्वेंट्स घर में चिन शिमू और यून मूवान के रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप करते हैं। पिछली रात और पहले की सारी सिचुएशंस ने घर के लोगों को अलग अलग कंक्लूजन्स दे दिए हैं। सर्वेंट्स को लगता है कि यंग मास्टर और मैडम के बीच कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन चिन शिमू का मूड अभी भी खराब है। वो साफ कहता है कि उसे डिवोर्स चाहिए। यून मूवान उसकी बात सुनती है, लेकिन तुरंत प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर आती है। वो प्रॉपर्टी डिवीजन की बात करती है। उसके हिसाब से अगर डिवोर्स होगा तो हाफ प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ उसे ऐसा शॉक मिलता है जो शायद चिन शिमू से भी बड़ा है। जांगबो बताता है कि चिन शिमू की सारी प्रॉपर्टी ग्रैंडपा ने पहले ही ले ली थी। यून मूवान को पता चलता है कि चिन शिमू के पास प्रैक्टिकली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी डिवोर्स करने पर उसे कुछ खास मिलने वाला नहीं। ये सुनकर उसके लिए डिवोर्स अचानक लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। चिन शिमू डिवोर्स को फ्रीडम समझ रहा था और यून मूवान डिवोर्स को फाइनेंशियल सेटलमेंट की तरह देख रही थी, लेकिन जब प्रॉपर्टी ही नहीं है तो सेटलमेंट का चार्म खत्म हो जाता है। चिन शिमू की हालत भी कुछ अलग नहीं है। वो रिच फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन असल कंट्रोल ग्रैंडपा के पास है। यून मूवान को अब साफ समझ आता है कि चिन शिमू सिर्फ स्पॉइल्ड नहीं है, फाइनेंशियली ट्रैप्ड भी है। चिन शिमू पैसे कमाने के लिए घर से निकलता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास खुद का पैसा होगा तो वो यून मूवान के कंट्रोल से बाहर आ सकेगा। दूसरी तरफ यून मूवान लाइव स्ट्रीम और डोनेशंस जैसी चीजें देखती है। उसे ये मॉडर्न वर्ल्ड का पैसा कमाने वाला तरीका इंटरेस्टिंग लगता है। उसके लिए ये दुनिया अजीब जरूर है, लेकिन यहाँ पैसे कमाने के तरीके बहुत हैं। ग्रैंडपा चिन यून मूवान को बताते हैं कि चिन शिमू जेड गैम्बलिंग वाली जगह गया है। वो उसे चेतावनी देते हैं कि चिन शिमू पहले भी वहाँ बड़ा डेट कर चुका है। यून मूवान ये सुनकर अलर्ट हो जाती है। ग्रैंडपा बताते हैं कि किन शिमू लोन शार्क से पैसा ले सकता है। फिर यून मूवान को पता चलता है कि शादी के बाद हस्बैंड का डेड वाइफ का जॉइंट डेट भी बन सकता है। ये बात सुनते ही यून मूवान की चिंता इंस्टेंट बढ़ जाती है। उसे किन शिमू की सेफ्टी से पहले फाइनेंशियल रिस्क समझ आता है। अगर किन शिमू ने बड़ा डेट बना लिया तो उसका असर यून मूवान पर भी पड़ेगा। वो तुरंत उसे वापस लाने का फैसला करती है। उसके लिए किन शिमू को रोकना अब इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल इमरजेंसी है, क्योंकि अगर वो जेड गैम्बलिंग में फंस गया तो प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं, यून मूवान की भी बन जाएगी। किन शिमू जेड ऑक्शन में पहुंचता है। उसका प्लान है कि यहाँ से पैसा कमाकर वो खुद को प्रूव करेगा। वो कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन उसके आसपास वाले लोग इस कॉन्फिडेंस का फायदा उठाने के लिए रेडी होते हैं। वो एक्सपेंसिव रॉ स्टोन पर बिड करता है और धीरे धीरे मामला 50 मिलियन तक पहुंच जाता है। किन शिमू को लगता है कि वो बड़ा स्मार्ट डिसीजन ले रहा है, लेकिन सून उसे ऑक्शन रूल्स का असली प्रेशर समझ आता है। उसे बताया जाता है कि पेमेंट स्पॉट पे करनी होगी, क्रेडिट अलाउड नहीं है। अब क्वीन शिमू का ओवर कॉन्फिडेंस पैनिक में बदलने लगता है। उसके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन बिड हो चुकी है। लोग उससे पेमेंट मांगते हैं। बात लोन एग्रीमेंट तक पहुंचती है और चिन शिमू उसे साइन करने से डरता है। उसे एहसास होता है कि वो एक बड़े ट्रैप में फंस गया है। 50 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। अभी तक वो यून मूवान से बचने के लिए पैसे कमाने आया था, लेकिन अब उल्टा 50 मिलियन डेट लेकर घर लौटने की नौबत आ गई है। चिन शिमू की हालत फिर वही हो जाती है। बाहर से रिच यंग मास्टर, अंदर से पूरी तरह स्टक। यून मूवान जेड ऑक्शन में पहुंचती है और चिन शिमू को मुश्किल में देखती है। चिन शिमू अपनी हालत छुपाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर यून मूवान केयर भी करे तब भी वो डिवोर्स करेगा। यून मूवान उसकी बातों में नहीं फंसती। उसे साफ दिखता है कि चिन शिमू ने वेस्टफुल डिसीजन लिया है। वो उसे मारती है और डांटती है, क्योंकि उसके हिसाब से चिन शिमू ने बिना समझे 50 मिलियन की मुसीबत गले डाल ली है। वो ऑक्शन में रफ स्टोन्स देखने का दावा करती है। वहाँ मौजूद लोग उसे सीरियसली नहीं लेते।
उन्हें लगता है कि ये लड़की जेड गैम्बलिंग क्या समझेगी। यूनमुवान एक चीप स्टोन चुनती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उनके हिसाब से इतने बड़े ऑक्शन में चीप स्टोन चुनना बेवकूफ़ी है, लेकिन यूनमुवान कहती है कि वो स्टोन के अंदर ड्रैगन देख सकती है। ये बात सुनकर लोग और हंसते हैं। मॉडर्न जेड बायर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी और ड्रैगन वाली बात मजाक लगती है। किनशिमू भी कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि यूनमुवान उसे बचाने आई है या और बड़ा तमाशा करने, लेकिन यूनमुवान पूरी कॉन्फिडेंस से अपने चुने हुए स्टोन पर टिक जाती है। यूनमुवान का चुना हुआ चीप स्टोन कट किया जाता है। शुरुआत में सब लोग मजाक मूड में होते हैं, लेकिन जैसे ही स्टोन के अंदर से इंपीरियल ग्रीन जेड निकलता है, पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग अभी तक उसे बेवकूफ समझ रहे थे, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। 1 लाख का स्टोन अचानक 100 मिलियन की वैल्यू तक पहुंच जाता है। बायर्स एक्साइटेड होकर ऑफर्स देने लगते हैं। पहले 60 मिलियन की बात होती है, फिर ऑफर बढ़ते बढ़ते 100 मिलियन तक पहुंच जाता है। बायर्स इसे ग्लासी इंपीरियल ग्रीन जेडाइट बताते हैं। ये बहुत रेयर और प्रेशियस निकलता है। चिनशिमू स्टन रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यूनमुआन ने सच में इतना वैल्यूएबल जेड चुन लिया। यूनमुआन बाकी स्टोन्स को वेस्ट बताती है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं टूटता, क्योंकि उसके लिए ये सब स्पिरिचुअल एनर्जी से पहचानना नॉर्मल है। ये सीन यूनमुआन की एबिलिटी को सबके सामने प्रूव कर देता है। जो लोग उसे आउटसाइडर समझ रहे थे, वे अब उसकी आंखों के सामने मनी बनता देख रहे होते हैं। जेड निकलने के बाद यूनमुआन रिवील करती है कि ऑक्शन वाले चिनशिमू को ट्रैप कर रहे थे। यानी चिनशिमू की 50 मिलियन वाली प्रॉब्लम कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसे फंसाने का प्लान था। चिनशिमू को समझ आता है कि जिस पर्सन पर वो भरोसा कर रहा था, वही उसे धोखा दे रहा था। वो अपने फ्रेंड / स्कैमर पर भड़कता है। उसका गुस्सा जस्टिफाइड होता है, क्योंकि वो सच में एक बड़ी फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुका था। यूनमुआन बताती है कि उसने स्टोन्स को स्पिरिचुअल एनर्जी से पहचाना। उसके लिए वैल्यूएबल और वेस्ट स्टोन का डिफरेंस क्लियर था। फिर वो किनशिमू का 50 मिलियन डेट चुकाने की बात करती है, लेकिन फ्री में नहीं, वो उसे एग्रीमेंट साइन करवाती है। किनशिमू रेस्क्यू तो हो जाता है, लेकिन अब वो यूनमुआन के नए कंट्रोल में आ जाता है। डेथ से बचा, मगर एग्रीमेंट में फंस गया। उसकी किस्मत में शायद फ्रीडम का ऑप्शन फ़िलहाल लिखा ही नहीं था। यूनमुआन ने उसे बचाया भी, एक्सपोज भी किया और साथ ही अपना फ़ायदा भी सिक्योर कर लिया। किनशिमू के लिए ये रेस्क्यू और डिफीट दोनों साथ साथ हैं। चिनशिमू ह्यूमिलिएटिंग एग्रीमेंट साइन करता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन 50 मिलियन डेट की वजह से उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। वो कहता है कि वो आधे महीने में 50 मिलियन चुका देगा और फिर डिवोर्स करेगा। उसकी बातों में अभी भी प्राइड है। वो खुद को यूनमुआन के कंट्रोल से निकालना चाहता है, लेकिन फिलहाल एग्रीमेंट उसके सामने है और डेट की रियलिटी भी। ब्रेकफास्ट टेबल पर ग्रैंडपा चिनशिमू को डांटते हैं। वो उसे स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं, क्योंकि वो फिर से बेवकूफ़ी में इतने बड़े डेट में फंस गया था। ग्रैंडपा साफ तौर पर यूनमुआन को सपोर्ट करते हैं। एग्रीमेंट के तहत चिनशिमू को डिशेस वॉश करने पड़ते हैं। ये उसके लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग होता है। जिस रिच यंग मास्टर ने शायद लाइफ में कभी ठीक से घर का काम नहीं किया, अब उसे किचन ड्यूटी करनी पड़ रही है। यूनमुआन उसे ऑर्डर देती है और चिनशिमू मजबूरी में काम करता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। यहाँ यूनमुआन का कंट्रोल और मजबूत हो जाता है। चिनशिमू जितना रिबेलियस है, यूनमुआन उतनी ही प्रैक्टिकल और डोमिनेंट है। चिनशिमू रिलक्टेंटली डिशेस वॉश करता रहता है। वो ये सब बिल्कुल मन से नहीं कर रहा, लेकिन अग्रीमेंट की वजह से मजबूर है। ग्रैंडपा चिन ये देखकर खुश होते हैं कि उनका ग्रैंडसन फाइनली ओबीडियंट हो रहा है। ग्रैंडपा चिन यूनमुआन से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं और उसे 10 मिलियन रिवॉर्ड देते हैं। ये रिवॉर्ड यूनमुआन के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। उसे लगता है कि चिनशिमू को डिसिप्लिन करना सच में प्रॉफिटेबल काम है। यूनमुआन यही नहीं रुकती, वो चिनशिमू को मॉब करने के लिए भी कहती है। चिनशिमू इरिटेशन में होता है, लेकिन फिर यूनमुआन उसे रिवॉर्ड किस देती है। इस किस के बाद चिनशिमू का एटीट्यूड इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाता है। पहले जो काम ह्यूमिलिएशन लग रहा था, वही सडनली मैनेजेबल लगने लगता है। यूनमुआन की स्ट्रेटेजी साफ है, पहले स्लैप, फिर स्वीट ट्रीट। चिनजीजो चिनशिमू को मॉब करते देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके लिए ये अनइमेजिनेबल है कि चिनशिमू जैसा रिपेलियस यंग मास्टर घर में मॉप लेकर घूमे। चिनशिमू खुद भी शायद समझ नहीं पा रहा कि वो यूनमुआन से नाराज है या उसके एक छोटे से रिवॉर्ड पर ओबीडियंट हो रहा है। कॉमेडी यहीं से आती है, क्योंकि उसकी रिबेलियन एक किस के सामने थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। यूनमुआन तियानी सेक के लिए कंपनी खोलने की प्लानिंग करती है। चिनजीजो उसे आइडिया देता है कि कंपनी को तियानी सेक के नाम से चलाया जा सकता है। यूनमुआन को ये प्लान प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में सेक चलाने
के लिए बिजनेस स्ट्रक्चर भी चाहिए। इसी बीच यून सीसी का कॉल आता है। यून सीसी शो ऑफ करती है कि यून फादर कंपनी उसे दे रहा है। वो यून मुवान को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यून मुवान को धीरे धीरे ओरिजिनल बॉडी ओनर की मेमोरीज याद आती हैं। उसे पता चलता है कि यून फैमिली ने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया था। यून फैमिली ने प्रॉपर्टी एम्बेजल की थी और रियल डॉटर को हर्ट किया था। अब यून मुवन का फोकस बदलता है। अभी तक वो चिन फैमिली और पैसे के हिसाब में लगी थी, लेकिन अब यून फैमिली के साथ अकाउंट सेटल करने की ज़रूरत सामने आती है। वो डिसाइड करती है कि वो यून फैमिली वापस जाएगी और अपनी चीज़ें वापस लेगी। उसके लिए ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला नहीं, ओरिजिनल ओनर के साथ हुए इनजस्टिस का हिसाब भी है। यून सीसी ने कॉल करके शो ऑफ तो किया, लेकिन अनजाने में यून मुवन को एक्शन लेने का रीज़न दे दिया। यून फैमिली में यून फादर ऑफिशियली यून ग्रुप यून सीसी को सौंपने वाला होता है। गेस्ट्स मौजूद हैं और पूरा माहौल ऐसा बनाया गया है जैसे यून सीसी ही राइटफुल सक्सेसर हो। तभी यून मुवन वहाँ पहुँचती है और सब रोक देती है। वो साफ कहती है कि ये कंपनी उसकी है। यून फादर उसे देखकर नाराज़ होता है। वो उसे मैरिड डॉटर बताकर उसके राइट्स छीनने की कोशिश करता है। यून मुवन सीधा सवाल करती है कि अगर चिन फैमिली के प्लेबॉय से शादी करना इतना ज़रूरी था तो यून सीसी ने शादी क्यों नहीं की? ये सवाल यून फैमिली की हिपोक्रेसी पर सीधा वार होता है। यून फादर कहता है कि यून ब्लड होने के कारण उसकी लाइफ फैमिली की है, यानी जब सेक्रीफाइस चाहिए था तब यून मुवान रियल डॉटर थी और जब प्रॉपर्टी की बात आई तो यून सीसी को आगे किया जा रहा था। यून मुवान डॉक्यूमेंट साइन होने से पहले अकाउंट सेटल करने की बात करती है। उसका एटीट्यूड बिल्कुल डरने वाला नहीं है। यून फैमिली के सामने अब वो वही वीक गर्ल नहीं रही जिसे इजीली सेक्रीफाइस किया जा सके। वो अपने राइट्स मांगने आई है और इस बार वो खाली हाथ लौटने वाली नहीं लगती। यून सीसी तुरंत विक्टिम प्ले शुरू कर देती है। वो नेकलेस को लेकर बात करती है और कहती है कि पिता ने उसे दिया था। उसकी कोशिश होती है कि सबके सामने यून मुवान को ग्रीडी और अनरीजनेबल दिखाया जाए। तभी किन शिमू वहाँ आता है। यून फैमिली वालों को लगता है कि किन शिमू अपनी वायलेंट प्लेबॉय रेपुटेशन के हिसाब से यून मुवान को पनिश करेगा। वे शायद सोचते हैं कि अब यून मुवान को उसके हस्बैंड से ही सबक मिलेगा, लेकिन किन शिमू उनकी उम्मीद के उलट बिहेव करता है। वो यून मुवान के खिलाफ खड़ा नहीं होता, उल्टा यून फैमिली को ही क्वेश्चन करता है। वो पूछता है कि क्या सिर्फ उसकी बदनाम रेपुटेशन के कारण वो किसी को रैंडमली हिट कर सकता है। ये बात सुनकर यून फैमिली की प्लानिंग कमज़ोर पड़ जाती है। यून सीसी और यून फादर ने चिन शिमू को वेपन समझा था, लेकिन वो वेपन यून मुवान की तरफ मुड़ जाता है। चिन शिमू का ये अनएक्सपेक्टेड प्रोटेक्शन यून मुवान को भी नोटिस होता है। वो भले ही उससे डिवोर्स और रिबेलियन की बातें करता है, लेकिन यून फैमिली के सामने वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। चिन शिमू यून फैमिली वालों को सीधा जवाब देता है और उन्हें फिजिकली भी सबक सिखाता है। वो यून मुवान को प्रोटेक्ट करता है। उसके वर्ड्स साफ बताते हैं कि यून फैमिली को यून मुवान के मैरिज या डिवोर्स पर कंट्रोल नहीं है। वो कहता है कि डिवोर्स उसकी परमिशन से होगा, यून फैमिली की नहीं। यानी भले ही वो खुद डिवोर्स की बात करता रहता है, लेकिन किसी आउटसाइडर को यून मुवान को दबाने का राइट नहीं देता। यून मुवान इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाती है। वो डॉक्यूमेंट साइन करवाती है और कंपनी तथा एसेट्स वापस लेती है। उसका रिवेंज प्रैक्टिकल और डायरेक्ट है। वो इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसती, बल्कि ओनरशिप क्लियर करवाती है। किन शिमू कहता है कि वो उसे हेल्प नहीं कर रहा, बस ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था, लेकिन उसकी एक्शंस अलग कहानी बोलती हैं। यून मुवान उसे थैंक यू कहती है और किन शिमू ऑकवर्ड हो जाता है। उसे शायद खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो यून मुवान के लिए इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है। वो रीजन ग्रैंडपा का प्रॉमिस बताता है, लेकिन उसके बिहेवियर में प्रोटेक्टिवनेस साफ दिखती है। यून मुवान यून फैमिली से अपना हिसाब लेने में सक्सेसफुल होती है। यून फैमिली का पब्लिक शो पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। यून मुवान बात को यहीं खत्म नहीं करती। वो यून फैमिली का बड़ा सीक्रेट सबके सामने रिवील करती है। वो कहती है कि यून सीसी कोई अडॉप्टेड डॉटर नहीं है, बल्कि यून फादर की इलेजिटिमेट चाइल्ड है। ये सुनते ही गेस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। यून फैमिली के लिए ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन बहुत बड़ा होता है। जो फैमिली अभी तक यून सीसी को सम्मान के साथ कंपनी देने की तैयारी कर रही थी, उसी फैमिली का हिडन स्कैंडल बाहर आ जाता है। यून मुवान ये भी बताती है कि बेबी स्वैप एक्सीडेंट नहीं था। इसका मतलब मामला साधारण मिस्टेक का नहीं, बल्कि डेलिबरेट रॉन्ग डूइंग का है। यून फैमिली उसकी फॉर्चून टेलिंग वाली बात का मजाक उड़ाती है। उन्हें लगता है कि यून मुवान बस हवा में बातें कर रही है, लेकिन यून मुवान पूरी कॉन्फिडेंस
से कहती है कि उसने कैलकुलेट किया है। लोगों को उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आती। यून सीसी और यून फादर की हालत खराब होती है। जिस सच को उन्होंने छुपा कर रखा था, यून मुवान उसे सबके सामने खींच लाती है। लोग यून मुवान की फॉर्च्यून टेलिंग एबिलिटी को टेस्ट करने लगते हैं। उन्हें अभी भी डाउट है कि वो सच बोल रही है या बस लक से बातें कर रही है। एक रिच मैडम के बारे में यून मुवान बताती हैं कि उसके हस्बैंड के विला में 2 मेन हैं। ये सुनकर पहले तो लोग चौंकते हैं, फिर सर्वेलेंस चेक किया जाता है और चीटिंग का प्रूफ सामने आ जाता है। ये देखकर माहौल बदलने लगता है। लोग यून मुवान को अब लाइटली नहीं लेते। इसके बाद एक प्रेग्नेंट कपल का मामला आता है। यून मुवान बेबी के ट्रूथ पर बात करती है और रिवील करती है कि चाइल्ड उस मैन का नहीं है। ये सुनकर वहाँ फिर शॉक फैल जाता है। जो लोग अभी तक उसे मॉक कर रहे थे, अब उनमें बिलीफ और ड्रीड दोनों आ जाते हैं। सबको लगता है कि अगर यून मुवान सच में इतना कैलकुलेट कर सकती हैं, तो उससे अपने प्रॉब्लम्स पूछना फ़ायदे का सौदा हो सकता है। यून मुवान की इमेज अचानक बदल जाती है। वो सिर्फ चिन फैमिली की नई वाइफ नहीं रहती, बल्कि फॉर्च्यून टेलिंग और ट्रूथ एक्सपोजिंग एबिलिटी वाली मिस्टीरियस वुमन बन जाती है। फॉर्च्यून टेलिंग से यून मुवान पैसे कमाने लगती है। वो कस्टमर से डोनेशन और इंसेंस मनी की बात करती है। उसके लिए ये भी थियानीसेक की ग्रोथ का एक तरीका है। चिन शिमू ये सब देखता है और जेलस होता है। उसे लगता है कि यून मुवान का ध्यान डिवोर्स, मनी और बिजनेस पर ज्यादा है। वो उससे पूछता है कि हस्बैंड क्या होता है, जैसे वो इनडायरेक्टली अपनी इम्पोर्टेंस पूछ रहा हो। रात में यून मुवान ड्रंक हो जाती है। ड्रंक हालत में वो चिन शिमू से मीठी बातें करती है। वो कहती है कि चिन शिमू अच्छा दिखता है और उसे पसंद है। चिन शिमू ये सुनकर अंदर से अफेक्टेड होता है। उसके लिए ये वर्ड्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो खुद यून मुवान की फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। लेकिन अगले दिन यून मुवान को कुछ याद नहीं रहता। चिन शिमू के लिए ये फिर फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। जिस कन्फेशन जैसे मोमेंट ने उसे होपफुल किया था, वो यून मुवान के लिए ड्रंक मेमोरी भी नहीं बन पाता। यहाँ दोनों के रिलेशनशिप में कॉमेडी और इंटीमेसी साथ साथ चलती है। यून मुवान ड्रंक होकर सच बोलती है या बस ड्रंक बातें करती है, ये किन शिमू के लिए बड़ा सवाल बन जाता है। किन शिमू घर पर लॉन्ड्री करता है। उसके फ्रेंड्स उसे इस हालत में देखकर सिम्प कहने लगते हैं। वे मजाक बनाते हैं कि वो सिस्टर इन लॉ का अंडरवेयर वॉश कर रहा है। किन शिमू अपनी इमेज बचाने की कोशिश करता है। वो गुस्से में कहता है कि वो ये सब डेट रिपे करने के लिए कर रहा है। वो यून मुवान से नफरत करता है, लेकिन यून मुवान ये बात सुन लेती है। उसके चेहरे पर हर्ट साफ आता है। अभी तक वो किन शिमू को डिसिप्लिन और पैसे के हिसाब से हैंडल कर रही थी, लेकिन ये बात उसे इमोशनली लगती है। वो किन शिमू से कहती है कि अगर वो उसे नापसंद करता है तो वो उसे फोर्स नहीं करेगी। वो उसे वार्म बेड और चोर्स जैसी चीजों से फ्री कर देती है। किन शिमू को तुरंत रिग्रेट फील होता है, लेकिन बात निकल चुकी होती है। उसने फ्रेंड्स के सामने अपनी प्राइड बचाने के लिए जो कहा, उसने यून मुवान को हर्ट कर दिया। यहाँ ह्यूमर धीरे धीरे इमोशनल डिस्कम्फर्ट में बदल जाता है। चिन शिमू ने जो बात कैजुअली बोल दी, उसका असर यून मुवान पर सच में पड़ता है। चिन शिमू अब यून मुवान को मनाने के लिए अपने फ्रेंड से एडवाइस लेता है, लेकिन वो सीधे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता। वो एक फ्रेंड के नाम पर सवाल पूछता है, जैसे उसकी कंडीशन किसी और की हो। फ्रेंड्स और एडवाइजर समझ जाते हैं कि मामला उसी का है। वे उसे बताते हैं कि अगर वाइफ नाराज है तो इसका मतलब उसे केयर है, उसे अपॉलॉजी करनी चाहिए और गिफ्ट देना चाहिए। चिन शिमू ध्यान से एडवाइस सुनता है। उसे रियलाइज होता है कि यून मुवान को हर्ट करने के बाद उसे कुछ करना होगा। वो अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करने की बात सुनता है। प्रॉब्लम ये है कि चिन शिमू खुद अपनी स्ट्रेंथ को लेकर क्लियर नहीं है। अभी तक उसका इमेज प्ले बॉय और ट्रबल मेकर का रहा है, फिर भी वो यून मुवान को मनाने की तैयारी करता है। उसके अंदर जेलसी, रिग्रेट और रोमांटिक कंफ्यूजन सब मिलकर चल रहे होते हैं। वो एडमिट नहीं करता कि उसे यून मुवान की परवाह है, लेकिन जिस तरह वो एडवाइस लेने जाता है उससे बात साफ है। उसका फ्रेंड असल में वही है और उसकी वाइफ भी वही यून मुवान है जिसे वो नफरत करने का दावा करता है। यून मुवान अंदर से हर्ट महसूस कर रही होती है, लेकिन वो खुद को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि 3 महीने बाद वैसे भी डिवोर्स होना है, इसलिए ज़्यादा अटैच्ड होना ठीक नहीं। ग्रैंडपा चिन उसे गोल्ड गिफ्ट देते हैं। गोल्ड देखकर यून मुवान का मूड थोड़ा बेटर होता है। पैसे और गोल्ड उसके लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट जैसे काम करते हैं। तभी चिन शिमू रोमांटिक आउटफिट में उसे मनाने आता है। वो क्लियरली उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन अपने वर्ड्स में ये एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि ये आउटफिट उसके लिए नहीं पहना। सिचुएशन ऑकवर्ड बन जाती है। चिन शिमू का कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना उसके प्ले बॉय इमेज में दिखता है।
यून मूवान भी उसे देखती है और समझती है कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। चिन शिमू अपॉलजी और गिफ्ट वाले आइडिया से आया है और यून मूवान खुद को अटैचमेंट से बचाने की कोशिश कर रही है। सीन में कॉमेडी भी है क्योंकि किन शिमू रोमांटिक बनना चाहता है पर ऑकवर्डनेस उसके पीछे पड़ जाती है और यून मूवान इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसके सामने दिखावा ज़्यादा देर टिकता नहीं। चिन जीजो यून मूवान को बताता है कि उसकी मेडिसिन फेमस हो गई है। कस्टमर्स डिस्क्रीटली यून कंपनी के नाम पर बिजनेस करना चाहते हैं। मेडिसिन का नाम भी ऐसा है कि लोग ओपनली बात करने में थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन डिमांड अच्छी है। यून मूवान को कंपनी ऑफिस जाने की ज़रूरत महसूस होती है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी टियानी सेक्ट और उसके पैसे के गोल्स दोनों के लिए यूज़फुल हो सकती है। वो किन जीजो के साथ ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ स्टाफ उसे पहचानने से मना कर देता है। स्टाफ यून सीसी को चेयरमैन मान रहा होता है। यून मूवान के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि कंपनी अब उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। वो ऑफिस में फोर्सफुली एंटर करती है। अंदर यून सीसी बैठी मिलती है। साफ दिखता है कि यून सीसी अभी भी कंपनी पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। यून मूवान के लिए ये नया कन्फ्रंटेशन बन जाता है। उसने डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए थे, लेकिन ग्राउंड पर ऑफिस स्टाफ अभी भी यून सीसी के इन्फ्लुएंस में है। अब उसे कंपनी के अंदर भी कंट्रोल एस्टैब्लिश करना होगा। यून सीसी एसेट्स ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही होती है, यानी बाहर से हारने के बाद भी वो अंदर से कंपनी खाली करने की प्लानिंग कर रही है। तभी चोंग शाओहेंग आता है। वो खुद को यून मूवान का पुराना लव इंटरेस्ट समझ कर बिहेव करता है और उसे इंसल्ट करता है। वो ऐसे बोलता है जैसे यून मूवान अभी भी उसके पीछे पड़ी हो। यून सीसी भी बात को बढ़ाती है। वो बताती है कि चोंग ने यून मूवान के साथ बस खेला था, मतलब दोनों मिलकर यून मूवान को पब्लिकली एम्बैरेस करने की कोशिश करते हैं। चिन जीजो ये देखता है और तुरंत चिन शिमू को कॉल करता है। वो बताता है कि सिस्टर इन लॉ का एक्स बॉयफ्रेंड ट्रबल कर रहा है। ये सुनते ही चिन शिमू के जेलसी बटन्स फिर दब जाते हैं। अब मैटर सिर्फ कंपनी का नहीं, रोमांटिक राइवल का भी बन जाता है। यून मूवान खुद काम रहती है। चंग शाओहेंग और यून सीसी की इंसल्टिंग बातें उसे ज़्यादा हिला नहीं पाती, लेकिन चिन शिमू के आने से सिचुएशन और एक्सप्लोजिव होने वाली होती है। चिन शिमू वहाँ पहुँचता है और चंग शाओहेंग को देखकर उसका टेम्पर कंट्रोल में नहीं रहता। वो चंग को मारता है और साफ दिखा देता है कि यून मूवान को सपोर्ट करने के लिए किसी और लव इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि उसकी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए चंग की ज़रूरत नहीं। ये लाइन सुनकर यून मूवान भी नोटिस करती है कि चिन शिमू उसे वाइफ कहकर डिफेंड कर रहा है। यून मूवान कहती है कि उसे चिन शिमू की बातें सुनना पसंद है। चिन शिमू के लिए ये कॉम्प्लीमेंट छोटा नहीं होता। इसी बीच कस्टमर्स आते हैं और यून मूवान के साथ बिजनेस कोऑपरेशन की बात करते हैं। ये पब्लिक वैलिडेशन यून सीसी और चंग दोनों के लिए एम्बैरेसिंग होता है। जिन लोगों ने यून मूवान को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उन्हीं के सामने कस्टमर्स उसे सीरियसली लेने लगते हैं। चिन शिमू की जेलसी प्रोटेक्शन में बदलती है और यून मूवान की बिजनेस एबिलिटी सबके सामने प्रूव होती है। यून सीसी का ऑफिस कंट्रोल और चांग का एरोगेंस दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। यून मूवान कस्टमर्स के साथ बिजनेस सक्सेसफुली डिस्कस करती है। उसके मेडिसिन और कंपनी को लेकर लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन चिन शिमू स्टाफ की बातें सुन लेता है। स्टाफ कहता है कि न्यू बॉस अमेजिंग है, लेकिन प्ले बॉय हस्बैंड उसके लायक नहीं। ये बात किन शिमू को अंदर से चोट पहुंचाती है। वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में इतना बैड है। अभी तक वो अपने प्ले बॉय इमेज को एटीट्यूड की तरह पहनता था, लेकिन अब वही इमेज उसे यून मूवान के सामने छोटा महसूस कराने लगती है। तभी चीन फादर हाई फंग आता है। वो चिन शिमू को इररिस्पॉन्सिबल कहकर डांटता है। उसके वर्ड्स चिन शिमू की इनसिक्योरिटी को और बढ़ाते हैं। चिन शिमू के लिए ये मुश्किल मोमेंट है। एक तरफ यून मूवान बिजनेस में आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोग उसे यूजलेस हस्बैंड समझ रहे हैं और अब उसका अपना फादर भी उसे ट्रबल मेकर कह रहा है। सीन में यून मूवान की सक्सेस और किन शिमू की सेल्फ डाउट पैरेलल चलती है। बाहर से वो स्टिल एरोगेंट दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो खुद को क्वेश्चन करने लगा है। चिन फादर के साथ सू चिंगलियान भी होती है। वो विक्टिम प्ले शुरू करती है और चिन शिमू पर ब्लेम डालती है। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे चिन शिमू ने उसे हर्ट किया हो। चिन शिमू उसे ओल्ड ग्रीन टी कहता है। उसकी बात से साफ है कि वो सू चिंगलियान के फेक इनोसेंट एक्ट को पहले से जानता है। यून मूवान सिचुएशन ऑब्जर्व करती है और उसकी ट्रिक पकड़ लेती है। वो कहती है कि चिन शिमू ने उसे टच नहीं किया। चिन फादर चिन शिमू पर भरोसा नहीं करता और सू चिंगलियांग की बातों में आता दिखता है। ये देखकर यून मूवान का एंगर बढ़ता है। वो चिन फादर को थप्पड़ मारती है।
ये मोमेंट इंटेंस है क्योंकि यून मूवान चिन शीमू को ओपनली प्रोटेक्ट कर रही है। तभी ग्रैंडपा चिन आते हैं और यून मूवान को सपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि सू चिंगलियान ने ग्रैंडसन को फ्रेम किया। चिन शीमू के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है जहां उसका फादर उस पर ब्लेम डाल रहा था, वहीं यून मूवान और ग्रैंडपा उसे डिफेंड कर रहे हैं। सर्वेलेंस प्रूफ सामने आता है, उसमें साफ दिखता है कि चिन शीमू ने स्यू चिंगलियन को टच भी नहीं किया। इससे स्यू चिंगलियन की विक्टिम एक्टिंग पूरी तरह एक्सपोज हो जाती है। ग्रैंडपा चिन की बात सही साबित होती है। चिन फादर की पोजीशन कमजोर पड़ जाती है क्योंकि उसने बिना प्रूफ अपने ही सन को ब्लेम किया था। यून मूवान चिन शीमू के लिए साफ कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। ये बात चिन शीमू को इमोशनली छू जाती है। उसके लिए शायद ये पहली बार है कि कोई उसे इतनी ओपनली डिफेंड कर रहा है। उसका फादर उसे इररिस्पॉन्सिबल समझता है। स्यू चिंगलियन उसे फ्रेम करती है, लेकिन यून मूवान उसके साइड में खड़ी है। चिन शीमू इस फीलिंग को हैंडल नहीं कर पाता। वो ऑकवर्ड होकर वहाँ से भाग जाता है। उसका भागना फनी भी है और इमोशनल भी। वो प्लेबॉय इमेज वाला लड़का है, लेकिन केयर और प्रोटेक्शन मिलते ही शाय हो जाता है। यून मूवान की बात ने उसके अंदर कुछ बदलना शुरू कर दिया है। ग्रैंडपा किन यून मूवान को किन शीमू के पास्ट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि किन शीमू पहले ओबीडियंट था, लेकिन उसके फादर की चीटिंग और उसकी मदर की डेथ के बाद वो बदल गया। ये सुनकर किन शीमू की बिहेवियर का दर्दनाक रीज़न सामने आता है। उसका रिबेलियन सिर्फ स्पॉइल्ड नेचर नहीं बल्कि फैमिली ट्रॉमा से जुड़ा है। यून मूवान ये सुनती है, लेकिन अपनी कैलकुलेटेड डेस्टिनी की बात भी करती है। वो कहती है कि उनकी मैरिज डेस्टिनी सिर्फ 3 महीने की है। 3 महीने बाद वो ओबीडियंट ग्रैंडसन लौटा देगी। किन शीमू ये बात सुन लेता है। उसे लगता है कि यून मूवान उसके साथ सिर्फ पैसे और डील के लिए है। वो हर्ट हो जाता है। वो दोस्तों के पास ड्रिंकिंग करने चला जाता है। उसके अंदर फिर वही इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यून मूवान उसे छोड़ देगी। यहाँ इमोशनल पेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किन शीमू को लगा था कि यून मूवान शायद सच में उसकी परवाह करती है, लेकिन 3 महीने वाली बात सुनकर उसे लगता है कि वो सिर्फ एक टेम्पररी मिशन है। चिन शीमू ड्रंक होकर अपने फ्रेंड्स के सामने बैठा होता है। वो खुद को यूजलेस समझता है। उसके अंदर की सारी इनसिक्योरिटी बाहर आने लगती है। वो कहता है कि वो यूजफुल पर्सन बनना चाहता है। यून मूवान उसे लेने आती है। चिन शीमू ड्रंक हालत में उसे सवाल करता है। वो पूछता है कि अगर गोल्ड और वो दोनों पानी में गिरे तो यून मूवान किसे बचाएगी। यून मूवान उसे चुनती है। ये जवाब चिन शीमू के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यून मूवान गोल्ड वाली बात भी छोड़ती नहीं क्योंकि उसके लिए गोल्ड अभी भी बहुत प्रेशियस है। चिन शीमू उससे पूछता है कि अगर वो पैसे कमाए तो क्या वो उसे नहीं छोड़ेगी। ये सवाल दिखाता है कि वो यून मूवान को रोकना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। यून मूवान उसे घर ले जाती है। उसकी केयर प्रैक्टिकल भी है और सॉफ्ट भी। चिन शीमू की हालत देखकर साफ लगता है कि वो यून मूवान से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो पैसे, यूजफुलनेस और रिलेशनशिप को एक साथ जोड़कर देख रहा है। चिन शीमू ग्रैंडपा चिन से 100 मिलियन मांगता है। वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। उसके लिए ये खुद को प्रूव करने का मौका है। वो सिर्फ स्पॉइल्ड यंग मास्टर नहीं रहना चाहता। ग्रैंडपा किन उसे सिंपल पैसा नहीं देते, वो उसे एक टफ प्रोजेक्ट का चैलेंज देते हैं। मिस्टर लेवी वाला प्रोजेक्ट डिफिकल्ट है और अगर किन शीमू से हैंडल कर पाए तो उसकी कैपेबिलिटी प्रूफ हो सकती है। यून मूवान प्रोजेक्ट सुपरवाइज करने के बदले 10 मिलियन रिवॉर्ड की बात सुनती है। मनी का नाम आते ही उसका इंटरेस्ट जाग जाता है। वो डिवोर्स पोस्टपोन करने को तैयार हो जाती है क्योंकि प्रोजेक्ट से रिवॉर्ड मिल सकता है। किन शीमू को शायद उम्मीद होती है कि वो उसके लिए रुकेगी, लेकिन यून मूवान साफ प्रैक्टिकल रीजन से रुकती है। फिर भी ये प्रोजेक्ट दोनों को साथ रखता है। किन शीमू के लिए ये एम्बिशन का मौका है और यून मूवान के लिए रिवॉर्ड का। दोनों के गोल्स अलग हैं, लेकिन रास्ता फिलहाल एक ही है। किन शीमू खुद को साबित करना चाहता है और यून मूवान पैसे और मिशन दोनों संभाल रही है। किन फादर को ये बात पसंद नहीं आती कि ग्रैंडपा किन ने बिलियन लेवल प्रोजेक्ट किन शीमू को दे दिया। उसके हिसाब से इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्पॉइल्ड ब्रेड को देना गलत है। सू किंगलियन वाले साइड में भी डिससेटिस्फेक्शन साफ दिखती है। दूसरी तरफ किन शीमू मिस्टर लीवाई से मिलने जाता है। यून मूवन भी साथ होती है। वहाँ चंग शाओहेंग भी कंपटीशन में आता है। वो दावा करता है कि वो मिस्टर लीवाई से कॉपरेशन करेगा। चंग फिर से एरोगेंट मोड में होता है, जैसे हर जगह वही जीतने आया हो, लेकिन यून मूवन उसे रोकती है। मिस्टर लीवाई यून मूवन के मार्शल मूव से इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसे चाइनीज कुंफू इंटरेस्टिंग लगता है। ये यून मूवन के लिए अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज बन जाता है। जहाँ बिजनेस प्रपोजल और कंपटीशन की बात चल रही थी, वहाँ यून मूवन की फाइटिंग स्किल अपॉर्चुनिटी खोल देती है। किन शीमू के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चंग शाओहेंग राइवल के रूप में सामने है और यून मूवन की प्रेजेंस फिर से उसके लिए सपोर्ट बनती है।
मिस्टर लीवाई चंग शाओहेंग का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। वो किन शिमू का प्लान डिस्कस करने को तैयार होता है। किन शिमू किन ग्रुप की तरफ से प्रपोजल देता है। ये किन शिमू के लिए बड़ा मोमेंट होता है। वो प्रोजेक्ट विन कर लेता है। ग्रैंडपा किन प्रोजेक्ट सक्सेस पे प्राउड होते हैं, लेकिन किन फादर फिर भी उसे लकी कहता है। वो किन शिमू की एफर्ट को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे लक बताकर काम करने की कोशिश करता है। किन शिमू के लिए ये बिटर स्वीट मोमेंट है। उसने डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हासिल किया, लेकिन अपने फादर से वैलिडेशन फिर भी नहीं मिला। ग्रैंडपा किन उसे सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट किन शिमू के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिली में हर कोई उसे सिर्फ ट्रबल मेकर नहीं समझता। यून मुआन भी इस सक्सेस की विटनेस होती है। किन शिमू पहली बार जेन्युइनली खुद को यूजफुल साबित करता दिखता है। प्रोजेक्ट सक्सेस के बाद किन शिमू ग्रैंडपा किन से रिवॉर्ड मनी मांगता है। वो कहता है कि फर्स्ट पेचेक वाइफ के लिए गिफ्ट होगा। ग्रैंडपा किन उसे 5 मिलियन देते हैं। किन शिमू अब यून मुआन के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है। वो सेलिब्रेशन बैंक्वेट की प्लानिंग करता है और यून मुआन को इनवाइट करता है। फ्रेंड्स उसे कन्फेशन और रिंग की एडवाइस देते हैं। किन शिमू नर्वस होता है, लेकिन होपफुल भी। उसके अंदर अब फीलिंग्स काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं, भले ही वो उन्हें पूरी तरह डायरेक्ट बोलने में ऑकवर्ड हो। वो यून मुआन को गिफ्ट देना चाहता है और शायद अपने मन की बात भी बताना चाहता है। चिन शिमू का ये साइड पहले वाले रिबेलियस प्लेबॉय से अलग है। अब वो वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए अर्न किया हुआ पैसा स्पेंड करना चाहता है। यून मुआन के साथ उसकी जर्नी फेक किडनैपिंग और फोर्स्ड मैरिज से शुरू हुई थी, लेकिन अब वो खुद उसे सेलिब्रेशन में बुला रहा है। चिन शिमू को याद आता है कि उसने वेडिंग रिंग नहीं खरीदी थी। उसे लगता है कि 5 मिलियन रिंग के लिए इनफ नहीं है। वो ब्लू डायमंड रिंग खरीदना चाहता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वो ग्रैंडपा चिन से 100 मिलियन मांगता है। ग्रैंडपा उसकी इंटेंशन समझते हैं और मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। चिन शिमू के लिए ये रिंग सिर्फ एक्सपेंसिव आइटम नहीं, बल्कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का तरीका है। वो यून मुआन को प्रॉपर टोकन देना चाहता है, लेकिन इसी समय विलन साइड अलग प्लान बना रही होती है। सू चिंगलियन की तरफ से चिन शिमू को ट्रैप करने की योजना बनती है। प्लान ये है कि उसे ड्रग करके होटल में स्कैंडल क्रिएट किया जाएगा। यहाँ रोमांटिक अर्जेंसी के साथ डेंजर सेटअप हो जाता है। चिन शिमू एक तरफ कन्फेशन और रिंग की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ डर्टी ट्रैप तैयार हो रहा है। उसकी लाइफ में शायद हैप्पीनेस सिंपल तरीके से आ ही नहीं सकती। जैसे ही वो यून मुआन के करीब आने की कोशिश करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। यून मुआन सेलिब्रेशन प्लेस पहुंचती है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि चिन शिमू डेंजर में है। चिन शिमू ड्रग्ड हालत में होटल रूम में होता है। हायर्ड वुमन उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन चिन शिमू उसे रिजेक्ट कर देता है। वो साफ कहता है कि वो मैरिड है। ड्रग के असर में होने के बावजूद चिन शिमू यून मुआन के प्रति लॉयल रहता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके कैरेक्टर पर पहले प्लेबॉय का लेबल था, लेकिन इस सिचुएशन में वो अपनी मैरिज को याद रखता है। यून मुआन वहाँ पहुंचकर उसे बचाती है। वो पूछती है कि किसने उसे हर्ट किया। किडनैपर सू चिंगलियन का प्लान एक्सपोज करता है। वो बताता है कि सू चिंगलियन ने चिन शिमू को ड्रग स्कैंडल में फंसाने के लिए कहा था। यून मुआन को अब साफ समझ आता है कि चिन शिमू पर फिर से डर्टी अटैक हुआ है। ये सिर्फ पर्सनल नहीं, फैमिली पावर स्ट्रगल भी है। चिन शिमू बेहोशी और कमजोरी में है, लेकिन उसकी लॉयल्टी यून मुआन के सामने प्रूव हो जाती है। चिन शिमू ड्रग के बाद बहुत स्केयर्ड होता है। उसे डर है कि वो सेक्सुअली यूजलेस हो गया है। डॉक्टर की बात सुनकर उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर गलती से लो रिकवरी चांस बता देता है। चिन शिमू इस बात से टूट जाता है। वो रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो यून मुआन को हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। उसके लिए ये सिर्फ बॉडी का इशू नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप का फियर है। वो सोचता है कि यून मुआन मनी और उसके बॉडी को पसंद करती है। अगर वो उसे ये हैप्पीनेस नहीं दे सकता, तो शायद वो उसके लायक नहीं है। ग्रैंडपा किन उसकी हालत देखकर समझते हैं कि किन शिमू डिवोर्स नहीं चाहता। उसका दुख इस बात से है कि वो यून मुआन के साथ रहना चाहता है, लेकिन खुद को इनकम्प्लीट समझ रहा है। ये सीन काफी इमोशनल है। किन शिमू का वल्नरेबल साइड खुलकर सामने आता है। वो अब सिर्फ एरोगेंट प्ले बॉय नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आदमी है जो अपनी वाइफ को खोने से डर रहा है। 3 मंथ मैरिज पीरियड का लास्ट डे आता है। यून मुआन को लगता है कि किन शिमू डिवोर्स
डिवोर्स चाहता है क्योंकि वो रो रहा था और खुद को उससे दूर रखना चाहता था। दूसरी तरफ किन शिमू भी सोचता है कि यून मूवान डिवोर्स चाहती है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझने के बजाय अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाते हैं। ग्रैंडपा किन यून मूवान को बताते हैं कि किन शिमू डिवोर्स नहीं चाहता, लेकिन यून मूवान फिर भी कहती है कि वो डिवोर्स अग्री करती है। दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाते हैं, वहाँ डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लिया जाता है। ये सेपरेशन फोर्स नहीं है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ है। दोनों के मन में फीलिंग्स हैं लेकिन कोई प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता। चिन शिमू अपने मेडिकल फियर के कारण पीछे हटता है और यून मूवान उसकी सैडनेस को डिवोर्स डिज़ायर समझ लेती है। जिस मैरिज की शुरुआत फोर्स्ड और फनी थी, उसका डिवोर्स शांत लेकिन इमोशनल कन्फ्यूजन से भरा होता है। डिवोर्स के बाद यून मूवान को चिन शिमू की तरफ से 100 मिलियन ब्लू डायमंड रिंग मिलती है। ज्वेलरी मैनेजर बताता है कि ये रिंग चिन शिमू ने भेजी है। यून मूवान को एहसास होता है कि चिन शिमू ने ये रिंग टोकन ऑफ लव के तौर पर खरीदी थी। सर्वेंट्स भी कहते हैं कि यंग मास्टर फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता था। ये सुनकर यून मूवान अंदर से रिग्रेट महसूस करती है। उसे समझ आता है कि चिन शिमू डिवोर्स नहीं चाहता था, बल्कि वो उससे प्यार जताने की तैयारी कर रहा था। रिंग की कीमत 100 मिलियन है, लेकिन यून मूवान के लिए इस समय उसकी इमोशनल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जिस लड़के को वो पहले सिर्फ स्पॉइल्ड प्लेबॉय समझती थी, उसने अपनी फर्स्ट पेचेक और एक्स्ट्रा मनी से उसके लिए रिंग खरीदी। अब डाइवोर्स सर्टिफिकेट हाथ में है और फीलिंग्स की ट्रुथ बाद में सामने आ रही है। यून मूवान कहती है कि कैलकुलेटेड एंगेजमेंट पीरियड ख़त्म हो गया था, इसलिए डाइवोर्स ज़रूरी था। वो अभी भी अपनी डेस्टिनी कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रही होती है, लेकिन सर्वेंट्स उसे बताते हैं कि चिन शिमू ने प्रोजेक्ट मनी गोल्ड पर खर्च किया और रिंग भी उसी के लिए खरीदी थी। यानी उसने सच में यून मूवान को खुश करने की कोशिश की थी। सर्वेंट्स ये भी कहते हैं कि डाइवोर्स के बाद रीमैरिज पॉसिबल है। ये बात यून मूवान के लिए रास्ता खोलती है। दूसरी तरफ चिन शिमू दुख में बैठा है। वो खुद से पूछता है कि अगर वो इतना दुखी है तो डाइवोर्स क्यों किया। डिवोर्स रिफ्यूज़ कर सकता था, यानी गलती दोनों तरफ से हुई। यून मूवान ने उसे समझा नहीं और चिन शिमू ने अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली बोली नहीं। दोनों अलग अलग जगह बैठकर रिट्रेट कर रहे होते हैं। डिवोर्स हो चुका है, लेकिन रिलेशनशिप ख़त्म जैसा महसूस नहीं होता, बस मिसअंडरस्टैंडिंग ने दोनों को अलग कर दिया है। यून मूवान फाइनली चिन शिमू को रीमैरिज के लिए लेने आती है। अब वो साफ कहती है कि पैसे से ज़्यादा चिन शिमू इम्पॉर्टेंट है। चिन शिमू उसे कहता है कि वो उसे हैप्पीनेस नहीं दे सकता, इसलिए उसके साथ नहीं रह सकता। उसका फियर अभी भी वही मेडिकल इशू है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर बताता है कि प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड रॉन्ग था। चिन शिमू की कंडीशन टेम्पररी डिसफंक्शन थी और वो रिकवर हो जाएगा। ये सुनते ही चिन शिमू का पूरा मूड बदल जाता है। जो आदमी अभी तक सैक्रिफाइस मोड में था, वो तुरंत रीमैरी करने को रेडी हो जाता है। वो साफ कहता है कि वो रीमैरी करना चाहता है। सिविल अफेयर्स स्टाफ भी कहता है कि डिवोर्स रीमैरिज को अफेक्ट नहीं करता। यून मूवान और चिन शिमू रीमैरिज के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज, फेक किडनैपिंग, मनी कैलकुलेशन, जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल कंफ्यूजन से गुजरकर फाइनली फिर से साथ आने तक पहुंचती है। चिन शिमू ने यून मूवान को पैसे, प्रॉपर्टी और रिबेलियन के बीच प्यार करना सीखा और यून मूवान ने भी समझा कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर ट्रेजर गोल्ड या 100 मिलियन का नहीं होता। कभी कभी असली ट्रेजर वही प्ले बॉय हस्बैंड निकल आता है, जिसे पहले वो सिर्फ कंट्रोल करने का मिशन समझ रही थी। यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है।